नमस्कार दोस्तों, मिस्टर कोडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मेलिंग स्टेप के अंदर ग्रीटिंग्स लाइन का ऑप्शन आता है, वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी ऑप्शन सीखने से पहले आपको मेल मर्ज के मदद से लेटर किस तरह से क्रिएट करना है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको मेल मर्ज की मदद से लेटर किस तरह से क्रिएट करना है वो आपको नहीं पता, तो दोस्तों वीडियो पार्ट नंबर 47 से सभी वीडियो देख लीजिए, जिसमें हमने पूरा मेल मर्ज बहुत ही डिटेल में विथ एग्जांपल के साथ समझाया है। तो अब दोस्तों हम यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन का ऑप्शन समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने MS ऑफिस वर्ड ओपन कर लिया है और इसमें दिवाली ग्रीटिंग्स का पहले से ही लेटर टाइप करके रखा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे हम ये एक्सेल फाइल यूज़ करने वाले हैं जिसमें हमने पहले से ही कॉन्टेक्ट डिटेल डाल के रखी है। दोस्तों, ये जो एक्सेल शीट है उसमें अलग अलग 3 शीट है, शीट 1, रिजल्ट और कॉन्टेक्ट डिटेल्स। हम दोस्तों कॉन्टेक्ट डिटेल्स वाली शीट यूज़ करने वाले हैं जिसमें फील्ड है टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी, स्टेट, पिन कोड और मोबाइल नंबर। तो ये सभी फील्ड है जिसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो एक्सेल शीट है उसको हमें MS ऑफिस वर्ड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम इसको अभी क्लोज कर देते हैं, फिर से हम MS ऑफिस वर्ड में आ जाते हैं। तो जो हमारी एक्सेल फाइल है उसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए दोस्तों मेलिंग्स में जाना है। मेलिंग्स में क्लिक करने के बाद सिलेक्ट रिसिपेंट्स और उसमें यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें जहाँ पर भी आपने एक्सेल फाइल रखी है वहाँ पे जाके आपको एक्सेल फाइल को सिलेक्ट करना है। तो हमारी जो एक्सेल फाइल है डॉक्यूमेंट्स में है, उसका नेम है कॉन्टैक्ट लिस्ट। ये एक्सेल फाइल है जिसमें मैंने पहले से ही कॉन्टैक्ट डिटेल टाइप करके रखी हुई है। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है जिसमें आपको कौन सी एक्सेल शीट का यूज़ आप करने वाले हैं वो एक्सेल शीट आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे दोस्तों हमारी जो एक्सेल फाइल थी उसमें 3 शीट थी, शीट 1, रिजल्ट और कॉन्टैक्ट डिटेल। तो अभी हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाली एक्सेल शीट यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये सभी ऑप्शन एनेबल हो गए, मतलब कि हमारी जो एक्सेल फाइल है वो यहाँ पे कनेक्ट हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे हमें जिन लोगों को खत भेजना है उसका एड्रेस यहाँ पे आएगा। उसके लिए हम यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक का यूज़ करेंगे। दोस्तों एड्रेस ब्लॉक क्या है, किस तरह से यूज़ करना है वो सभी हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिए। यहाँ पे दोस्तों हमें रिसिपेंट्स का एड्रेस इंसर्ट करना है, इसलिए हम यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों रिसिपेंट्स में सिर्फ सरनेम ही आ रहा है, नेम नहीं आ रहा है और यहाँ पे पिन कोड भी नहीं आ रहा है। तो दोनों हमें चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैच फील्ड्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट नेम के सामने नो मैच है, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे, उसमें हम सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट नेम। दोस्तों ये जो सभी फील्ड है वो हमारी एक्सेल शीट में है, वहीं से ये फील्ड के नेम आ रहा है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट नेम और फिर दोस्तों यहाँ पे पोस्टल कोड है, वहाँ पर भी नो मैच आ रहा है। तो हमें पोस्टल कोड पे हमें पिन कोड चाहिए, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये जो सभी फील्ड है वो हमारी एक्सेल फाइल के फील्ड है। उसमें से पिन कोड जो भी फील्ड में है वो फील्ड हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों हमारा जो पिन कोड का फील्ड है उसका नेम पिन कोड ही है, तो हम यहाँ पे पिन कोड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके बटन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक में नेम और पिन कोड दोनों आ रहा है। अब दोस्तों हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एड्रेस ब्लॉक इंसर्ट हो गया। प्रीव्यू करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे एड्रेस सही तरीके से आ रहा है। फिर से प्रीव्यू हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारा कर्सर है, उसको एंटर की प्रेस करके यहाँ पे नीचे ले लेते हैं। अब दोस्तों हमारा जो लेटर है वो इस तरह से शुरू होता है, डियर फ्रेंड्स। तो हर एक लेटर इस तरह से ही शुरू होता है। तो ये जो डियर फ्रेंड्स लिखा है उसको हम ग्रीटिंग कहते हैं। तो कोई भी लेटर हो वो शुरू करने से पहले हम ग्रीटिंग करते हैं, रिस्पेक्टेड सर या डियर सर, या जिसको हम खत भेज रहे हैं उसका नेम का भी यूज़ हम कर सकते हैं, डियर जॉन, डियर राजू एक्सेट्रा। तो इस तरह से दोस्तों हमें ग्रीटिंग्स लाइन हमें यहाँ पे इंसर्ट करनी है। तो इसके लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया है ग्रीटिंग लाइन, वहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे है ग्रीटिंग लाइन फॉर्मेट। ग्रीटिंग लाइन में आपको किस तरह से फॉर्मेट चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ग्रीटिंग्स के लिए 2 ऑप्शन है, डियर और टू। तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी ग्रीटिंग्स नहीं रखना तो नन सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है, सिर्फ नेम ही आएगा। तो अभी के लिए हम यहाँ पे डियर सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे प्रीव्यू दिखा है डियर मिस्टर कार्टर। तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ सर नेम ही आ रहा है, मुझे नेम और सर नेम दोनों चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरा ऑप्शन है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो लिस्ट आ जाएगा।
यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है किस तरह से आपको ग्रीटिंग्स में रिसिपेंट्स का नेम चाहिए। तो मुझे नेम और सरनेम दोनों चाहिए, तो यहाँ पे मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब पूरा नेम आ रहा है और नेम के बाद यहाँ पे कोमा आ रहा है। तो आपको कोमा की जगह कॉलन चाहिए तो उसका ऑप्शन यहाँ पे है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन है, कोमा या फिर कॉलन। कॉलन पे क्लिक करोगे तो ग्रीटिंग्स के बाद कॉलन आएगा, मगर जनरली ग्रीटिंग्स के बाद कोमा ही होता है। तो यहाँ पे फिर से हम कोमा सिलेक्ट कर लेते हैं। और फिर दोस्तों यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ग्रीटिंग्स लाइन फॉर इनवैलिड रिसिपेंट्स नेम। तो ये ऑप्शन क्या बता रहे हैं दोस्तों, आपके जो सभी रिसिपेंट्स है, रिसिपेंट्स के नेम में एरर है या फिर रिसिपेंट्स का नेम लिखना हम भूल गए हैं, सिर्फ हमने एड्रेस ही लिखा है, तो ऐसे इनवैलिड रिसिपेंट्स के नेम की जगह पे ये डियर सर और डियर मैडम लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो दो अलग अलग ऑप्शन है, टू वूम इट में कंसर्न, और पहला ऑप्शन है डियर सर और मैडम। तो अभी के लिए दोस्तों हम डियर सर और मैडम ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। अभी थोड़ी देर में ही मैं आपको बताऊंगा इस डियर सर और मैडम किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों ग्रीटिंग्स लाइन आ गई। यहाँ पे प्रीव्यू पे हम क्लिक करेंगे तो पहला एड्रेस है जॉन कार्टर का, तो यहाँ पे दोस्तों आ रहा है डियर जॉन कार्टर। नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है डियर राजू रस्तोगी। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो डियर अजय गांधी। तो इस तरह से दोस्तों ये ग्रीटिंग्स लाइन आ रही है। तो फिर से दोस्तों ये जो कॉन्टेक्ट डिटेल जहाँ से आ रही है वो एक्सेल फाइल हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों ये जो दूसरा नेम है राजू रस्तोगी, उसको अभी के लिए हम डिलीट कर देते हैं और डिलीट करके हम इसको सेव कर देंगे। अब ये जो एक्सेल फाइल है उसमें यहाँ पे फर्स्ट नेम में एरर है, मतलब कि फर्स्ट नेम है ही नहीं, तो ये इनवैलिड एंट्री है। अब हम ये जो फाइल है इसको हम क्लोज कर देते हैं और फिर से MS ऑफिस वर्ड में चले जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम फर्स्ट एंट्री पे है जिसमें ग्रीटिंग्स लाइन आ रही है डियर मिस्टर जॉन कार्टर, और जो दूसरी एंट्री है उसमें हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों निकाल दिया, मतलब कि वो इनवैलिड एंट्री है। तो अभी हम दूसरे नंबर के रिकॉर्ड पे जाएंगे, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आ रहा है डियर सर और मैडम। तो दूसरा रिकॉर्ड था वो राजू रस्तोगी का था, जिसमें हमने राजू और रस्तोगी उसकी सरनेम दोनों डिलीट कर दिया, मतलब कि वो इनवैलिड एंट्री हो गई। तो जब भी इनवैलिड एंट्री होगी तब ये मैसेज, तब ये ग्रीटिंग्स डिस्प्ले होगा, डियर सर और मैडम। फिर से दोस्तों हम ग्रीटिंग्स लाइन में चले जाते हैं तो ये जो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है डियर सर और मैडम, वो इनवैलिड रिसिपेंट्स या इनवैलिड नेम हो गए, तब ये मैसेज डिस्प्ले होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आ रहा है डियर। अगर आपको यहाँ पे रिस्पेक्टेड चाहिए, यहाँ पे आपको लिखना है रिस्पेक्टेड जॉन कार्टर या रिस्पेक्टेड जो भी रिसिपेंट्स का नेम है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है और यहाँ पे आपको जो भी ग्रीटिंग्स चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिस्पेक्टेड। अब दोस्तों मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रीव्यू में भी रिस्पेक्टेड मिस्टर गांधी इस तरह से दिखा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें नेम सरनेम दोनों चाहिए, तो फिर से हम यहाँ पे फॉर्मेट चेंज करके नेम और सरनेम दोनों सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों अब ग्रीटिंग्स लाइन में रिस्पेक्टेड मिस्टर अजय गांधी ऐसा आ रहा है। फर्स्ट रिकॉर्ड पे चले जाते हैं तो यहाँ पे आ रहा है रिस्पेक्टेड जॉन कार्टर। तो इस तरह से दोस्तों आप ग्रीटिंग्स लाइन में रिस्पेक्टेड, डियर, आपको जो भी ग्रीटिंग्स चाहिए वो आप रख सकते हो, लिख सकते हो। तो दोस्तों इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको ये फाइल चाहिए, ये कंटेंट चाहिए, तो वो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। उसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसके अलावा दोस्तों आपको इस वीडियो के टॉपिक में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूज़न है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसका हम आपको ज़रूर से सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।